तो चलिए लिखिए मेथड ऑफ वेक्टर एडिशन। मेथड ऑफ वेक्टर एडिशन। देखिए, वेक्टर को ऐड करने के दो मेथड हैं। एक है ग्राफिकल मेथड और एक है मैथमेटिकल मेथड, एनालिटिकल मेथड। ठीक है, तो पहले आज हम लोग को जो पढ़ना है, पहले तो याद रखना, वेक्टर को ऐड करने के दो मेथड होते हैं। पहला होता है ग्राफिकल मेथड, ग्राफिकल मेथड, या आप बोल सकते हैं ज्योमेट्रिकल मेथड। थोड़ी सी ज्योमेट्री लगेगी भैया, ज्योमेट्रिकल मेथड। और दूसरा जो मेथड है हमारा, वो एनालिटिकल मेथड है, मैथमेटिकल मेथड, एनालिटिकल मेथड। तो आज हम लोग को ग्राफिकल मेथड के बारे में पढ़ना है। ठीक, तो सबसे पहले एक बात आप याद रखिएगा, जब किसी दो वेक्टर को हम ऐड करते हैं, एक वेक्टर है ए और एक वेक्टर है बी, और इन दोनों वेक्टर को जब हम ऐड करेंगे तो हमको एक तीसरा वेक्टर मिलेगा। दो वेक्टर को ऐड करने पर हमेशा हमको तीसरा वेक्टर मिलेगा, और उस वेक्टर को हम बोलेंगे आर, रिजल्टेंट वेक्टर। इसी आर को हम बोलते हैं रिजल्टेंट वेक्टर, जिसे हम और बोल सकते हैं एडिशन ऑफ वेक्टर। दो वेक्टर के सम को जो तीसरा वेक्टर मिलेगा, उस तीसरे वेक्टर को हम बोलेंगे ये रिजल्टेंट है, ये एडिशन है वेक्टर का। तो एडिशन ऑफ वेक्टर का दूसरा नाम जो कहलाएगा, वो कहलाएगा रिजल्टेंट। अरे हाँ या ना, ये याद रखिएगा आप लोग। आप सुनिए भाई, तो दो वेक्टर को ऐड करने पर कभी स्केलर नहीं मिलना है, क्या मिलना है? वेक्टर मिलना है। अब सुनिए, जैसे सबसे पहले ये समझिए, वेक्टर को हम तीन तरीके से ऐड कर सकते हैं, उसके तीन लॉ बने। पहला लॉ जो बना हमारा, ग्राफिकल मेथड से मैं बता रहा हूं आपको, ग्राफिकल मेथड पहला लॉ जो बना, वो बना हमारा ट्रायंगल लॉ। दूसरा लॉ जो बना, वो बना पैरेललोग्राम लॉ। और तीसरा जो बना, वो बना हमारा पॉलीगन लॉ। तीनों में रिजल्ट हमारा सेम आएगा, तीनों में रिजल्ट सेम आएगा, ये बात याद रखिएगा। बस तीनों के तरीके अलग अलग हैं। ट्रायंगल लॉ में भी दो वेक्टर को ऐड करने पे तीसरा वेक्टर मिलेगा, पैरेललोग्राम में भी क्या है, दो वेक्टर को ऐड करने पर तीसरा वेक्टर मिलेगा, और पॉलीगन में भी क्या है, तीन से चार से ज्यादा वेक्टर करने का भी हमको चौथा वेक्टर जो मिलेगा वो मिलेगा, वेक्टर ही मिलेगा। और वो तीनों के तीनों को हम बोलेंगे रिजल्टेंट। ठीक, ट्रायंगल लॉ, पैरेललोग्राम लॉ, पॉलीगन लॉ। चलिए तीनों पढ़ते हैं। सबसे पहले बात करते हैं ट्रायंगल लॉ की। ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ठीक है भैया, चलिए देखते हैं क्या है। सुनिए, ध्यान से सुनिएगा। पहले तो हम जानते हैं, दो वेक्टर को ऐड करने पर, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, दो वेक्टर को ऐड करने पर हमको मिलेगा तीसरा वेक्टर आर। ठीक, दो वेक्टर को ऐड करने पर हमको तीसरा वेक्टर ही मिलेगा, और उस वेक्टर को हम बोलेंगे आर, दिस इज एडिशन ऑफ वेक्टर। ठीक, अब मान लीजिए हमारे पास ये एक वेक्टर है ए, दिस वेक्टर इज ए, और कहीं पे कोई दूसरा वेक्टर है बी, ये देखिए, ये वेक्टर है बी। ठीक, कोई बात नहीं। तो हमको ये पता है, मैंने कहा भैया ऐसा है, इन दोनों वेक्टर को आप ऐड करो। तो हम ये बात जानते हैं कि वेक्टर को हम पैरेलल शिफ्ट कर सकते हैं, और इसको जो हम ऐड करेंगे, अगर ट्रायंगल लॉ की बात आई, तो इसको जो हम ऐड करेंगे, वो हम इसको कुछ इस तरीके से ऐड करेंगे। ये है हमारा वेक्टर ए, मतलब कैसे गए, टेल टू हेड। और दूसरा वेक्टर भी हम कैसे लेके जाएंगे, टेल टू हेड, सीरीज में, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, मतलब टेल टू हेड, टेल टू हेड, सीरीज में लेके चलिए दोस्त, टेल टू हेड, टेल टू हेड। और तीसरा वेक्टर हमको सीरीज में नहीं लाना है, जस्ट उसके अपोजिट ले आना है।
उससे अपोजिट लाएंगे तो वो हमारा रिजल्टेंट कहलाएगा। तो ये हमारा आएगा, देखिए, टेल टू हेड, टेल टू हेड। तो अब यहां से आपको टेल टू हेड नहीं आना है, ऐसे नहीं आना है। हमको कैसे आना है? तो आंसर है तीसरा वेक्टर अपोजिट ऑर्डर में ऐड करना है। टेल टू हेड, टेल टू हेड, इसको ऐसे हम मिलाएंगे और हेड टू टेल, अपोजिट ऑर्डर। ये वाला जो वेक्टर आया, इसी वेक्टर को हम बोलेंगे रिजल्टेंट वेक्टर। और ये क्या कहलाया? वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। दिस इज ट्रायंगल लॉ। ये ट्रायंगल लॉ है भाई। दो वेक्टर को ऐड करने पर तीसरा वेक्टर मिलता है। और ट्रायंगल लॉ में हमें कैसे चलना है? टेल टू हेड, टेल टू हेड, हेड टू टेल। टेल टू हेड ए वेक्टर, टेल टू हेड ए वेक्टर, दिस इज ए वेक्टर, दिस इज बी वेक्टर। तो तीसरा कैसा होना चाहिए? हेड टू टेल, अपोजिट ऑर्डर में। इनिशियल और फाइनल, ये दोनों पोजीशन को हम मिला देंगे एंड दिस इज रिजल्टेंट वेक्टर। ठीक, ये बात आप याद रखिएगा। चलिए, तो इसे हम लोग लिख सकते हैं, if two vector are represented, if two vectors are represented by two sides of a triangle, by two sides of a triangle in magnitude and direction, दोनों साइड ट्रायंगल के मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन को आपको सेम ऑर्डर में लेना है, इन सेम ऑर्डर। ठीक, ये हो गया। देन द रिजल्टेंट, जो हमारा रिजल्टेंट आएगा वो कैसा होना जाएगा? रिजल्टेंट मतलब थर्ड साइड। रिजल्टेंट हमारा थर्ड साइड कहलाया। थर्ड साइड कैसे लेना है? टेकन इन अपोजिट ऑर्डर, टेकन इन अपोजिट ऑर्डर। ये ये आपको याद रखना है। मतलब दो साइड के ट्रायंगल को आप सेम ऑर्डर में लीजिए और रिजल्टेंट को आप अपोजिट ऑर्डर में लीजिए, और यही हमारा कहला जाएगा ट्रायंगल लॉ। ट्रायंगल लॉ से हमने वेक्टर को ऐड कर दिया। अरे बोलिए हाँ या ना? अच्छे से आ गया समझ? कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम? अब दो वेक्टर को ऐड करने पर हमको एक तीसरा वेक्टर मिलता है, हमको पता है। और तीसरा वेक्टर जो है उसके पास तो मैग्नीट्यूड है और उसके पास डायरेक्शन भी होगी। अब डायरेक्शन को हम कैसे करेंगे? तो आंसर है, डायरेक्शन के लिए, फॉर डायरेक्शन, फॉर डायरेक्शन हम यूज करेंगे अल्फा एंगल। और उस अल्फा को, एक मिनट, एक मिनट, हेलो, हेलो, वालेकुम, कौन साहब? साहिल? साहिल अभी, साहिल अभी बस क्लास ले रहा है, बात कर रहा है क्लास लेके। ठीक, तो अल्फा जो है, तो सुनिए, फॉर डायरेक्शन अल्फा, और अल्फा जो हम लेंगे विथ रेस्पेक्ट टू ए। तो अल्फा, अब याद रखिए, एक बात याद रखिए, एकदम पक्का याद कर लीजिए, ये आप एक लॉ याद कर लीजिए। जब भी आप डायरेक्शन लेंगे, किसी भी वेक्टर की डायरेक्शन, तो रिजल्टेंट से जो एंगल आप अल्फा बनाइएगा वो ए के रेस्पेक्ट में बनाइएगा, अल्फा विथ रेस्पेक्ट टू ए। ये आएगा क्या हमारा? ये हमारा डायरेक्शन निकल के आएगा वेक्टर का। एकदम पक्का, एकदम पक्का याद कर लीजिए, अल्फा विथ रेस्पेक्ट टू ए। ठीक, जैसे ये हमारे पास एक वेक्टर है ए, और ये हमारे पास एक वेक्टर है बी, थीटा एंगल से बना है इधर से। तो रिजल्टेंट कैसे होगा? रिजल्टेंट कैसे होगा? टेल टू हेड, टेल टू हेड, और ये आपका आया हेड टू टेल। दिस दिस इज वेक्टर आर। अब अल्फा लेना है। अल्फा लेना कैसे लेंगे? अल्फा विथ रेस्पेक्ट टू ए, अल्फा विथ रेस्पेक्ट टू ए, ये एंगल क्या आया? अल्फा। ठीक है, नोट करिए। देखिए सवाल क्या है। A girl move 3 meter toward east,
then she take 90-degree left turn and moves 4 meter north. Find displacement of a girl. हमको गर्ल की डिस्प्लेसमेंट बतानी है। तो कोई दिक्कत नहीं भाई, कोई दिक्कत नहीं, हमको पता है एक लड़की है, ये कैसे गई, 3 मीटर ईस्ट लिख दिया, 3 मीटर ईस्ट, 90 डिग्री टर्न लेकर कहां गई, 4 मीटर नॉर्थ, 4 मीटर नॉर्थ गई। तो हम कह सकते हैं कि ये हमारा है वेक्टर ए और ये हमारा है वेक्टर बी। अरे हाँ या ना? टेल टू हेड, टेल टू हेड, ट्रायंगल लॉ से सेट करेंगे तो क्या होगा, तो इससे अपोजिट ऑर्डर में ये वेक्टर हमारा आएगा और इसको क्या बोलेंगे, रिजल्टेंट वेक्टर आर। और ये कितना कहलाएगा, तो आंसर है ये कहलाएगा हमारा, ये 3, ये 4, पाइथागोरस थ्योरम के हिसाब से ये कितना आया, 5 मीटर। आर बराबर √a² प्लस b²। तो ये हमारा कितना आया, 5 मीटर आया। अरे बोलिए हाँ या ना, हाँ या ना? ठीक है, तो हमारा रिजल्टेंट तो 5 आ गया, मतलब डिस्प्लेसमेंट कितना चली, लड़की डिस्प्लेसमेंट चली 5 मीटर। ठीक है, 5 मीटर आंसर। अब बताइए डायरेक्शन कैसे निकालेंगे। तो डायरेक्शन कैसे लेंगे, अल्फा विथ रेस्पेक्ट टू ए, अल्फा विथ रेस्पेक्ट टू ए, तो दिस इज अल्फा, ये वाला अल्फा, ये अल्फा हमने लिया, अल्फा विथ रेस्पेक्ट टू ए। अब चार के सामने वाला जो एंगल होता है उस एंगल को हम बोलते हैं, ये बात याद रखिए, अगर आपके सामने ऐसा कोई ट्रायंगल आ गया 4 3 5, तो चार के सामने वाला एंगल होता है 53 और 3 के सामने वाला एंगल होता है 37 डिग्री। ये बात याद रखिएगा, इस तरीके से करना है। तो चार के सामने वाला एंगल कितना हुआ, अल्फा आया हमारा 53 डिग्री। तो आपको अगर मान लीजिए अल्फा तो हम निकाल ले गए, अल्फा कितना आया भैया, टेन अल्फा हमारा आया, 53 डिग्री, ये भी डायरेक्शन है। लेकिन ऐसे भी आ सकता है, नॉर्थ ऑफ ईस्ट है कि वेस्ट ऑफ नॉर्थ है कि ईस्ट ऑफ नॉर्थ है। तो आप एक काम करिएगा, आप ऐसे एक बनाइएगा कहानी, छोटी सी कहानी बनाइएगा। पहले आप बनाइएगा ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ, और लड़की 3 मीटर कहां गई, ईस्ट, 4 मीटर कहां गई, नॉर्थ। ठीक है, ये देखिए 4 मीटर नॉर्थ गई, 3 मीटर ईस्ट गई। तो ये आप कितना आया, ये आया आपका 5। ठीक, तो अब सुनिए, ये 4 मीटर है, ये 3 मीटर है, तो चार के सामने वाला एंगल कितना, ये 53। अगर ये 53 डिग्री है तो ये कितना है, तो आंसर है ये है 37 डिग्री। ये 37 ही तो कहलाएगा। अरे हाँ या ना, हाँ या ना, 37 कहलाएगा। तो हम क्या बोलेंगे, ये कैसे गई, 37 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ, ईस्ट ऑफ नॉर्थ, या आप बोल सकते हैं 53 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट, क्योंकि ईस्ट के साथ लगा है ना, 53 किसके साथ लगा, ईस्ट के साथ, तो 53 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट, ऐसे लिख सकते हैं। अब ये चीज सही है आपकी, ठीक है, नोट करिए। इस तरीके से ट्रायंगल लॉ से किसी भी चीज को हम ऐड कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी बेसिक बेसिक क्लास चल रही है, अभी एडवांस लेवल की क्लास में चलाता हूं, बेसिक टू एडवांस लेवल लेकर जाएंगे हम आपको। ठीक, आगे देखिए। तो ट्रायंगल लॉ समझ में आ गया। ट्रायंगल लॉ में अब इतनी कहानी समझने के बाद इस चीज को आप छोटा सी एक जगह लिख लीजिए, कॉन्सेप्ट लिख लीजिए, क्योंकि हर साल एग्जाम में क्या होता है, क्वेश्चंस बदलते हैं लेकिन कॉन्सेप्ट नहीं बदलते। तो आप छोटी सी जगह कोने में एक बात लिख दीजिए, टेल टू हेड, टेल टू हेड, फिर हेड टू टेल, यही ट्रायंगल लॉ है। अपोजिट ऑर्डर में लास्ट का रिजल्टेंट अपोजिट ऑर्डर मिला देना, हमारा ट्रायंगल लॉ हो जाएगा। चलिए अब हेडिंग लिखिए, आज तक पैरेललोग्राम की स्पेलिंग हमें याद ना कर पाए, बताओ। पैरेललोग्राम लॉ ऑफ, स्पेलिंग में अगर कुछ मिस्टेक होगी तो भैया माफ करना। वेक्टर एडिशन, स्पेलिंग में बड़ी मिस्टेक हो जाती है। देखिए पैरेललोग्राम लॉ क्या है, ध्यान से सुनिएगा। देखिए इसका भी आंसर सेम आएगा, सेम कहानी आएगी, याद रखिएगा। बस इसमें आपको करना क्या, देखिए ये मान लीजिए हमारे पास एक है वेक्टर ए और ये हमारे पास एक है वेक्टर बी। एक बात याद रखिएगा,
ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है, और इसमें क्या है कि ये एक ही पॉइंट से आपको निकालते हुए नजर आएगी हर चीज। तो ये हमारे पास जो रिजल्टेंट वेक्टर आएगा वो अपोजिट ऑर्डर में मत मिलाइएगा। वो क्या करिएगा, वो इसी एक पॉइंट से रिजल्टेंट निकलेगा। ये रिजल्टेंट हमारा आया वेक्टर आर। यही है हमारा पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। वेक्टर आर इक्वल टू वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। फिर से सुनिए। जैसे मान लीजिए ये हमारा है वेक्टर ए, और ये कहीं रखा है वेक्टर बी, तो इसको उठा के हमने यहां रखा, तो ये हमारा क्या आया, वेक्टर बी। तो रिजल्ट, कैसे रिजल्टेंट लेना है, रिजल्टेंट हम कैसे लेंगे, ये लेंगे। ये हमारा क्या आया, रिजल्टेंट वेक्टर आर। कैसे वेक्टर आर आया, हम पैरेललोग्राम लॉ कंप्लीट कर लेंगे। इधर से ये वेक्टर ए हो जाएगा और ये वेक्टर बी हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा हमारा पूरा टोटल, ये हमारा रिजल्टेंट हो जाएगा। याद करिए कॉन्करेंट वेक्टर है, एक ही पॉइंट से सारे वेक्टर निकलते हुए नजर आ रहे थे, और एक ही पॉइंट से निकलता हुआ सारे वेक्टर का सम रिजल्टेंट कहलाएगा। और ये किस लॉ में आएगा, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, डायरेक्ट। और अल्फा किसके रेस्पेक्ट में लेना है, कोई कहानी नहीं बदलेगी, अल्फा विथ रेस्पेक्ट टू ए, अल्फा विथ रेस्पेक्ट टू ए। डायरेक्शन हमेशा कैसे आप लेंगे, अल्फा विथ रेस्पेक्ट टू ए। डायरेक्ट आंसर आ जाएगा हमारा। ठीक है, अब सुनिए, अगर आप चाहें तो लिख सकते हैं, इफ टू वेक्टर्स आर रिप्रेजेंटेड बाय टू एडजेसेंट साइड ऑफ ए पैरेललोग्राम इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन कैसे हैं, ज्वाइंट। ये याद रखिएगा, टेल टू टेल, ज्वाइंट टेल टू टेल। तो रिजल्टेंट भी कैसा आएगा, डायगोनली आएगा, टेल से निकलता हुआ। देन द रिजल्टेंट is given by the diagonal of parallelogram in magnitude and direction starting from common point, कॉमन पॉइंट मतलब एक ही कॉमन पॉइंट से निकलता हुआ नजर आएगा। तो फिर से ये है वेक्टर ए, ये है वेक्टर बी, तो ये क्या हुआ, ये वेक्टर आर हुआ। ये कौन सा लॉ है, ट्रायंगल लॉ, अल्फा विद रेस्पेक्ट टू है, टेल टू हेड अपोजिट, हेड टू टेल अपोजिट ऑर्डर। ये है वेक्टर ए, ये है वेक्टर बी, तो ये हमारा आया वेक्टर आर। ये क्या है, टेल टू हेड टेल टू हेड टेल टू हेड, एक ही कॉमन पॉइंट से निकलता हुआ। ये कौन सा लॉ हुआ, पैरेललोग्राम लॉ। ठीक, सीखते चलेंगे सीखते चलेंगे। चलिए, मान लीजिए हमारे पास एक वेक्टर है ए है, उसकी मैग्नीट्यूड है 10 यूनिट, और हमने बोला ड्यू टू वेस्ट। ठीक है, एक वेक्टर बी है, उसका मैग्नीट्यूड भी सेम है 10 यूनिट। कहां है भाई, ड्यू टू साउथ। कोई बात नहीं, ठीक है। उसने बोला फाइंड मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, फाइंड मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, और दूसरा वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी। चलिए,
करते हैं। तो आप पैरेललोग्राम लॉ से देखो, ये ट्रायंगल लॉ से भी हो सकता है और पैरेललोग्राम लॉ से भी हो सकता है। जिनको ट्रायंगल लॉ आता है वो ट्रायंगल लॉ से करो, जिनको पैरेललोग्राम लॉ आता है पैरेललोग्राम लॉ से करो, आंसर एक आएगा। जैसे देखिए, वेक्टर ए 10 यूनिट, वेस्ट है ना, सॉरी वेस्ट है, कोई बात नहीं, हमें डायरेक्शन भी देखनी है क्योंकि वेक्टर की बात हो रही है, डायरेक्शन को लेके चलना है हमें हमेशा। वेक्टर ए ड्यू टू वेस्ट 10 यूनिट, वेक्टर बी 10 यूनिट। भाई देखिए, एक ही पॉइंट से निकलते हुए नजर आ रहे हैं, तो वेक्टर आर कितना आएगा, ये रिजल्टेंट हमारा आएगा। ये हमारा क्या आया, रिजल्टेंट। तो ये रिजल्टेंट कितना आया, 200। कितना आया रिजल्टेंट, 10√2 मीटर। अरे हाँ या ना, तो ये हमारा आया आर, कितना आया, 10√2। बोलिए कोई दिक्कत। अच्छा, ये है वेक्टर ए और ये है वेक्टर बी। हमने कहा डायरेक्शन बताओ, डायरेक्शन बताओ, तो सर अल्फा विथ रेस्पेक्ट टू ए लेना है, सर अल्फा विथ रेस्पेक्ट टू ए लेना है, एंड दिस इज tan ऑफ अल्फा। और tan अल्फा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो tan अल्फा क्या हुआ, 10/10 1, तो अल्फा कितना आया, 45 डिग्री। अरे हाँ या ना, अरे बताइए हाँ या ना। ठीक है, tan अल्फा आया हमारा 45 डिग्री। ठीक, अब ये 45 डिग्री कैसे आया है, ईस्ट ऑफ नॉर्थ, वेस्ट ऑफ नॉर्थ, साउथ ऑफ वेस्ट, ईस्ट ऑफ वेस्ट। तो देखिए, ये वेस्ट है, ये साउथ है, ये हमारा अल्फा है, और ये भैया हमारा 45 डिग्री है। तो 45 कितना आया, 45 आया, ये साउथ ऑफ वेस्ट। ऑफ क्यों, पिछला लेक्चर आप जाके जरूर देखिए, ऑफ क्यों, क्योंकि वेस्ट के साथ लगा हुआ है, तो साउथ ऑफ वेस्ट। ठीक, अब उसने क्या बोला, ए माइनस बी निकालो। तो भाई आप ये देखो, ए तो हमारा ए है वेस्ट में, अब ये अगर माइनस लगा देंगे तो माइनस लगाने से वो हो गया निगेटिव वेक्टर, और अगर निगेटिव वेक्टर हो गया तो उस वेक्टर को उठा के हम पलट देंगे। तो ये वेक्टर भी जो हमारा नीचे था, ये पलट के कहां आ गया, ऊपर आ गया। अब ये सही है। तो अब इसका रिजल्टेंट कितना आएगा, तो भाई रिजल्टेंट तो वही आएगा, √a² + b² 10√2। और अल्फा किसके रेस्पेक्ट में लेना है, सर ए के रेस्पेक्ट में, क्योंकि ए हम किसको मान रहे हैं, ए हम वेस्ट को मान रहे हैं। एग्जामिनर ने पहले ही ए दे दिया, एग्जामिनर ने पहले वेस्ट लिखा, तो हम जो पहले लिखेगा हम उसको पहले ए मानेंगे, और ए करने से क्या होगा, हमारा अल्फा निकलेगा, और अल्फा हमारा वही आएगा 45 डिग्री, बट डायरेक्शन चेंज हो गई। और डायरेक्शन क्या लिखेंगे, सर डायरेक्शन हो गई नॉर्थ ऑफ वेस्ट। अरे हाँ या ना, तो a प्लस बी भी आ गया और a माइनस बी भी आ गया। तो एक बात याद रखिएगा, हमारा जो वेक्टर r है वो मैग्नीट्यूड तो सेम आया, बट a प्लस बी और a माइनस बी का मैग्नीट्यूड तो सेम आया, लेकिन अगर हम इसको ऐसे लिखें a प्लस बी और a माइनस बी, तो ये गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा, क्योंकि डायरेक्शन बदल गई, मैग्नीट्यूड सेम है लेकिन डायरेक्शन बदल गई। अरे हाँ या ना, और ऐसा तभी होता है जब वेक्टर ए हमारा परपेंडिकुलर टू वेक्टर बी हो। इसे जरूर नोट कर लीजिए, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। मैग्नीट्यूड हमारा अगर सेम है और दो वेक्टर अगर हमारा इक्वल आ रहा है, तो ये तभी होगा जब हमारा वेक्टर ए और वेक्टर बी एक दूसरे के कैसे हो, परपेंडिकुलर हो। ठीक, अब सुनिए, अभी हम लोग पूरी डीपीपी भी सॉल्व करेंगे। पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन लिखिए, पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। तो देखिए पॉलीगन लॉ क्या है, जैसे मान लीजिए हमारे पास ये है वेक्टर ए, ये है वेक्टर बी, ये है वेक्टर सी, ये है वेक्टर डी। तो इनका जो रिजल्टेंट आएगा अपोजिट ऑर्डर में आएगा, ट्रायंगल लॉ की तरह ही। ये हमारा आ गया वेक्टर आर,
वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी प्लस वेक्टर डी, डायरेक्ट। जब भी पॉलीगन लॉ की बात हो, सारे वेक्टर को टेल टू हेड टेल टू हेड टेल टू हेड टेल टू हेड ऐड करिए और हेड टू टेल लगा के रिजल्टेंट निकाल लीजिए। कोई इसमें घबराने वाली बात नहीं है। ठीक, सुनिए आप। वेक्टर एडिशन ओबेज कम्यूटेटिव लॉ। इसका क्या मतलब है सर, ये क्या है? तो कोई मतलब नहीं। 5 + 2 7, 7 + 2 7, 5 + 2 7, 2 + 5 7। मतलब वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी को आप वेक्टर बी प्लस वेक्टर ए भी लिख सकते हैं। घबराने वाली बात नहीं। ये तो छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, आना चाहिए। वेक्टर एडिशन इज एसोसिएटिव। इसका क्या मतलब है? सर वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी को हम लिख सकते हैं वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी, ऐसे भी लिख सकते हैं। घबराने वाली बात नहीं एकदम। ठीक, तो ये हमारा जो आया है, ये हमारा क्या आया निकल के भैया? ये हमारा निकल के आया वेक्टर एडिशन। और वेक्टर एडिशन को हमने छोटे से लेक्चर में आपको बता दिया ग्राफिकल मेथड के बारे में, कि ग्राफिकल मेथड में ट्रायंगल लॉ को कैसे फॉलो करना है, पैलोग्राम लॉ को कैसे फॉलो करना है, पॉलीगन लॉ को कैसे फॉलो करना है। आप जैसे चाहें वैसे कर सकते हैं, आंसर हमारा सेम आएगा। आपको बस कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए। बहुत लंबी कहानी लेके नहीं चलनी है। इतनी कहानी में हमें बस इतनी सी चीज समझ में ये आ रही है कि सर अगर टेल टू हेड चलेंगे तो हेड टू टेल लगाने से पैलोग्राम लॉ आएगा, और सर अगर टेल टू हेड एक ही पॉइंट से चीजें दो वेक्टर निकलना है तो तीसरा वेक्टर भी हमें उसी पॉइंट से निकालना है, वो हमारा पैलोग्राम लॉ हो जाएगा। और दोनों ही केस में अल्फा हमें कैसा लेना है? विथ रेस्पेक्ट टू ए। बस हो गया हमारा। तो आज के लिए इतना काफी है। अगली क्लास हम लोग